सर रेलवे को लेकर क्या मिलने वाला है रेलवे संबंधित जो काम चल रहा है वो सुचारू रूप से गति पकड़े, उस दिशा में 2 दिन पहले ही भुसावल डिवीजन के डीआरएम के साथ चर्चा हुई और बुरहानपुर से लेकर तो खंडवा और खंडवा से लेकर तो हमारा ओंकारेश्वर की जो मेमो चलती है उस तक के सारी चर्चाएं हुई। और क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने खंडवा के स्टेशन रीडेवलपमेंट को लेकर जो वर्चुअली रूप से उसका भूमि पूजन किया था, वो उस काम को भी गति देने के लिए उसके भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी ही उस काम को भी गति मिलेगी और नए साल में उसकी शुरुआत होगी। फेज 3 में वो काम होने वाला है। फेज 1 का जो लगभग 98 करोड़ रुपए के टेंडर उसके हो चुके हैं और जैसे टेंडर ओपन हो जाएंगे वैसे इसका तत्काल काम शुरू हो जाएगा। देखिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जो है कि टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, डीपीआर वगैरह सारी तैयार हुई, समय तो लगता है, लेकिन समय सीमा में ही वो काम होगा और फेज 3 फेज में वो काम होगा और जिसकी पहले फेज की शुरुआत बहुत जल्दी ही इसी आपको नए साल की शुरुआत में ही उसकी शुभारंभ हो जाएगा। जो 3 पुलिया का भी काम चल रहा है। 3 पुलिया का काम भी बहुत तीव्र गति के साथ में हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करके, क्योंकि 3 पुलिया ऐसा 3 ट्रायंगल पर उसके लिए डिवीजन जो है कि रतलाम भी, डिवीजन नांदेड़ भी और डिवीजन भुसावल भी, तो ऐसे अलग अलग होने की वजह से एक जगह से भी कई फाइल कुछ भी क्यूरी निकली तो तीनों तरफ से फिर फाइल घूम के आती थी। लेकिन हमारे कलेक्टर साहब और हम सब लोग लगातार उसके पीछे लगकर उस काम को भी गति मिली। बहुत जल्दी ही खंडवा को जो तकलीफ हो रही थी वो तकलीफों से निजात मिलेगी। बीजेपी अक्सर कहती है कि दिग्विजय सिंह जब भी बयान देते हैं वो बीजेपी का फायदा कराते हैं, कांग्रेस का नुकसान कराते हैं। अब वो आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। देखिए आरएसएस की तारीफ उन्होंने करने में बहुत लेट कर दिया, क्योंकि आरएसएस राष्ट्र के हित में काम करती है, गरीबों की भलाई का चिंता करती है और हमारे आरएसएस को राष्ट्र सर्वोपरि है। और दिग्विजय सिंह जी की हो सकता है कि देर से समझ में आई होगी कि वास्तव में मैं वो जो आरएसएस के खिलाफ में अभी तक जो बयानबाजी करते थे और कहीं न कहीं उनको सपने में आया होगा कि नहीं, आरएसएस जो भी काम करती है राष्ट्र के लिए काम करता है, समाज के हित के लिए काम करता है। तो यदि उनको उसमें से कुछ अच्छा निकल कर आ रहा है तो अच्छी बात है, स्वागत है। जल संचयन जन भागीदारी राष्ट्रीय काफी चर्चाओं में इनके बारे में भी कुछ जानकारी मांगी, ओवरऑल क्या मांगा है? नहीं देखिए ऐसा है कि हम लोग जो है कि लोकसभा में जो काम होते हैं या जो हम लोग काम की डिमांड करते हैं उसको लेकर प्रश्न करते हैं और जानकारी मांगते हैं कि भाई किसी योजना में हमारे देश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और उसमें हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चल रही है, मध्य प्रदेश के साथ मेरे लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन सी योजना चल रही है, कितने की लागत है, कितना पैसा दिया है, कितना लाभ हुआ है, तो जानकारी मांगना एक सामान्य प्रक्रिया है। तो उसमें कोई किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जल संचय के अंदर निश्चित रूप से खंडवा ने बहुत अच्छा काम किया। पूरे मैं नहीं कहता हूं कि देश भर में काम नहीं हुआ, देश भर में भी अच्छा काम हुआ है, लेकिन देश भर में भी सबसे अच्छा काम खंडवा में हुआ है। तो उसका सम्मान भी माननीय महामहिम जी ने किया है। और इसके पहले भी 2000 से लेकर 2005 तक में खंडवा की जनता के आशीर्वाद से जिला पंचायत अध्यक्ष था, उस समय भी हमने जल संवर्धन को लेकर बहुत अच्छा काम किया था। और उस समय के महामहिम अब्दुल कलाम साहब उन कार्यों को देखने के लिए आए थे और जहां पर हमने काम किया था वहां की स्थिति ये थी कि जो कुएं बंद पड़े थे वो कुएं चालू हो गए थे, जो हैंडपंप बंद पड़े थे वो हैंडपंप चालू हुए थे। और जहां कभी सिंचाई के गर्मी के दिनों में सिंचाई के लिए दिक्कत होती थी वहां उस जल संचय के कारण बहुत सारे क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से लोगों ने गेहूं और चने की फसल का भी उत्पादन लिया था। लेकिन कमेटी की जल संरचनाओं की लापरवाही की मृत्यु हो गई है और अभी जो अवार्ड मिला उस पर भी देखिए यदि कोई ऐसा है कि लापरवाही हम लोग ही करते हैं, हम लोगों ने मान लो कोई अच्छा स्ट्रक्चर बनाया और उसका रख रखाव देखभाल हम नहीं करेंगे तो उसके लिए ना तो कोई सरकार आना है और ना ही जिस अधिकारी ने या जिस जनप्रतिनिधि ने बनाया वो आना है। तो जो लोगों को वो संरचना बनकर तैयार होकर मिलती है उन लोगों की भी जिम्मेदारी है, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो उसको उसका संरक्षण करे और वो अच्छे से रहे। इसकी चिंता हम सब जनता की भी है। वर्तमान में जो सवाल जीतू पटवारी भी कह रहे हैं कि
देखिए जीतू पटवारी को तो हर जगह फटे में टांग डालने की आदत पड़ी है, क्योंकि उनके ना तो सरकार ने कुछ किया अच्छा, हमारी सरकार अच्छा काम करी, और जो अच्छा अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो अच्छा काम करेगा तो उसको प्रोत्साहित करने का काम भी करना चाहिए। और यदि मान लो कोई खामी है तो उस खामी को दुरुस्त करने का, सुधारने का काम भी हम सब लोगों का ही है।